Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what you need to know right now about your relationship, finances, career. इस बारे में reading है, so let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू द सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो आपको अपनी पाइल जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उस अकॉर्डिंग पिक करनी है. सो पाइल नंबर 1 इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, पाइल नंबर 2 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 3 6 ऑफ पेनिकल्स. तो जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एंड दैट इज़ गोना बी योर पाइल, दैट इज़ गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ कि आप अपने लिए राइट कार्ड ही पिक करोगे, राइट पाइल ही पिक करोगे. क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी ये कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ऑल राइट, कोई ना कोई कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. इसका स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा पास से आपके लिए लगा देती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए. एंड यस, यू विल बी एबल टू डिसाइड योर पाइल. सो अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this card here, the strength card. Let's get started with your reading. So we are going to pull some specific cards here first about your career, then finance, and then relationships, personal life. So what you need to hear right now, pile number 1, अबाउट योर करियर. क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को मैसेज देना चाहता है अबाउट देयर करियर? What is about to happen, or any guidance, any message for pile number 1's career? What do they need to know right now about their career? So you have Lover's card. All right. I feel that देर विल बी ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम समवन इन योर करियर. वो पर्सन जो है आपको करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको अपने करियर में और भी ज़्यादा पैशनेट कमिटेड होने को मोटिवेट करेगा. आप किसी ऐसे पर्सन से जल्द मिलने वाले हो. अभी से 6 days फ्रॉम नाउ यू कैन मीट दिस काइंड ऑफ पर्सन हु हेल्प्स यू आउट इन योर करियर. आपको सपोर्ट मिलता है अपने करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन में सपोर्ट मिलता है और आपका मन लगता है उस एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में. अगर आप एजुकेशन में हो तो आपको कोई सब्जेक्ट जो बहुत मुश्किल लगता है, आपका मन ही नहीं करता उस चीज़ को पढ़ने का क्योंकि आपको समझ नहीं आती, तो यू सम हाउ विल बी एबल टू फाइंड समवन, और दिस पर्सन विल फाइंड यू. अभी से 6 days फ्रॉम नाउ एक ऐसा पर्सन लाइफ में एंटर कर रहा है जो आपको कॉन्सेप्ट या वो सब्जेक्ट बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करा पाता है. एंड अगर आप जॉब में हो तो जॉब में सम हाउ समवन कम्स एंड दे रियली मोटिवेट यू, बूस्ट यू फॉर योर करियर, बूस्ट यू फॉर योर जॉब, जिससे आपके मन में होता है कि नहीं, जॉब इज़ गुड, माई जॉब इज़ गुड, लेट मी डू मोर वर्क हेयर, और अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन मोटिवेट बहुत करता है करियर के लिए. तो ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हो, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है और इस पर्सन की वजह से आप एक्शन लेते हो तो उस एक्शन का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है. कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन राइट गाइडेंस देता है, आप अगेन और कमिटेड होते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आप बिजनेस में हो तो यू मीट अ क्लाइंट जो बहुत पैशनेट होगा अपने, लेट्स से आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ऑलराइट, यू डिज़ाइन होम्स, सो यू मीट अ क्लाइंट जो आप ही की तरह बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स को लेकर बहुत पैशनेट है. सो ऐसे क्लाइंट से जो आपके करियर से रिलेटेड ही उनका पैशन होगा, ऐसे क्लाइंट से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू ऑल्सो अगेन फील मोर मोटिवेटेड, आपके अंदर और एनर्जी आती है और आप अच्छा महसूस करते हो. आपका मन करता है कि नहीं, ये करियर अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरे को चीज़ें समझ आ रही है. ऐसा मोटिवेशन या ऐसा फीलिंग आपको आने लगेगा इस पर्सन के आने के बाद. आप और कमिटेड, आप और ड्यूटीफुल नज़र आ रहे हो अपने करियर को लेकर.
आपका मन करेगा करियर में टू पुट एफर्ट्स। हर रोज़ जब आप उठते हो तो आपका मन करेगा कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई करियर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल इन सोसाइटी, ऐसा फीलिंग। अबाउट योर फाइनेंसेस, पाइल नंबर 1, what you need to know right now about your finances, क्या universe से messages। So we have Knight of Wands. Knight of Wands is again a fiery, passionate energy। जैसे lovers card भी जो एक passionate और romantic energy है। You will romanticize your career। आप अपने करियर में बहुत खुश नज़र आ रहे हो इन द कमिंग डेज। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर भी एक खुशी दिखाता है, एक उमंग उत्साह दिखाता है आपके अंदर। मीनिंग कि जो आप काम करते हो उसका आपको राइट मनी मिलता है, आपको अपने क्राफ्ट का राइट मनी मिलता है, तो यू आर रियली हैप्पी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना शो करता है कि कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ आपको ऑफर हो रहा है, कुछ आपकी तरफ आ रहा है। तो क्विकली ना कुछ ऐसे इनकम्स आपके पास बनेगी, इनकम सोर्स ऑफ इनकम्स बन रहे हैं जिससे बहुत अच्छा इनकम, बहुत अच्छा मनी आपके पास आता है। बट ऑल्सो फाइनेंसेस के लिए कार्ड ये शो करता है कि let's say back in the days you did some LIC policy and now उसका जो है आपको गेन आ रहा है, या फिर back in the time you did some investment in some mutual fund or you did some investment in stock एंड उसका सडनली आपको रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट, वो मनी बहुत अच्छा आपको मिला। तो कुछ ऐसे मनी के गेन्स यहाँ नज़र आ रहे हैं सडनली, एट टाइम्स इवन अनएक्सपेक्टेडली मनी का गेन, और आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो उस मनी के गेन से। एंड अगेन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हुए नज़र आ रहे हो। पिछले कुछ रीडिंग्स में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बातें हुई है। आप में से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो कि कहाँ मुझे अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से मुझे गेन्स अच्छे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो रीज़न ये भी है कि जैसे जुपिटर टॉरस में है ना, एक साल जुपिटर टॉरस में रहेगा, मई 2024 से लेकर मई 2025 तक टॉरस में रहेगा। तो इस एक साल में मनी हंगर वो बढ़ता है, क्योंकि टॉरस जो है इट्स अ साइन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, सेविंग्स, और जुपिटर एक्सपेंशन है। जुपिटर एक्सपैंड करता है कोई भी चीज़ को, जिस भी प्लैनेट के साथ जुपिटर बैठता है उसके क्वालिटीज़ को और एक्सपैंड करता है। तो कहीं ना कहीं मनी को लेकर एक बहुत चाहत देखने को मिलेगी इस एक साल में। ये जो जुपिटर टॉरस में जब रहता है एक साल के लिए रहेगा, तो मनी हंगर या मनी और मैं कैसे अर्न करूँ, कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा मनी रहे, ऐसी बस पड़ा ना रहे मेरा मनी, पर मैं पैसे से पैसे खींच पाऊँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वो दिख भी रहे कुछ पास्ट रीडिंग से कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कई ऐसी यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में होगी कि पैसे से कैसा पैसे अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कहाँ पर वो मनी मेरे को लगाना चाहिए। तो ऑल दैट उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, और इनफैक्ट गेन्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड about gains of money, gain of money, new source of income, और इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत अच्छा गेन ऑफ मनी इज़ हैपनिंग। तो ये चीज़ भी, ये भी एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप्स। So we have the Magician. Okay, all right. So the Magician here is showing कि if you are already in a relationship or if you are already married, the Magician shows कि आप अपने married life में effort कर रहे हो, और even spouse married life में effort कर रहे हैं, जिससे marriage बड़ी beautiful, marriage बड़ी अच्छी हो गई है। Magician ये भी show करता है कि हाथों से कोई काम करना अपने पार्टनर के लिए, हाथों से यानी खाना बनाना या कुछ हैंडमेड गिफ्ट क्रिएट करना अपने पार्टनर के लिए, कुछ क्रिएटिव आप करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या पार्टनर ये कुछ क्रिएटिव आपके लिए कर रहे हैं और आप बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। आप जब अपने पार्टनर के लिए कोई हैंडमेड चीज़ बनाते हो तो पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करता है। मैजिशियन ये शो कर रहा है दैट देयर इज़ दिस मैजिक एनर्जी अराउंड यू। इवन लवर्स कार्ड यहाँ पर आया है, तो आई सी की एक बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम पीरियड, एक अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम पीरियड, एक इवन पैशनेट टाइम पीरियड इज कमिंग इन योर लव लाइफ, इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज। अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग इन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आई सी यू आर डूइंग विद योर पार्टनर, और इकट्ठे चीज़ें आप करते नज़र आ रहे हो, एक साथ आप अपने रोमांटिक पार्टनर या स्पाउस के साथ चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी you guys are going to gym together, or you guys are doing things together or cooking together. So
एफर्ट्स आपके बहुत नज़र आ रहे हैं और पार्टनर के बहुत नज़र आ रहे हैं मैरिज को वर्कआउट कराने के लिए, रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए. आई फील दैट बोथ ऑफ यू गाइज आर टू डिफरेंट पीपल मतलब दोनों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं, तभी एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं एक रिलेशनशिप या मैरिज को चलाने के लिए. कई बार मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप एफर्टलेसली चलता है, पर वो केस यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है आपके लिए. पाइल नंबर 1, यूनिवर्स कहता है कि एफर्ट तो करने पड़ेंगे. इफ यू वांट अ गुड मैरिड लाइफ, इफ यू वांट टू हैव अ गुड रोमांटिक रिलेशनशिप, यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर पार्टनर. तो वो सब आप कर भी रहे हो, करते हुए नज़र आ रहे हो. और अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो, यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू वांट टू गेट मैरिड, देन यू आर अट्रैक्टिंग, The universe is saying that you're attracting a person जो बहुत क्रिएटिव होंगे, जो बहुत अच्छे होंगे अपने करियर में, जो बहुत यूनिक होंगे पर्सनालिटी वाइज भी, उनके फेस फीचर्स, उनके हेयर स्टाइल, इट्स गोना बी वेरी यूनिक. एंड they are, I see, tall and slim. They can have very good way of dressing themselves up. एंड जैसे नॉर्मल लोग दिखते हैं वैसे नहीं है पर्सन दिखते हैं, मतलब दे लुक वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटिफुल. आई सी, एंड दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल. आई फील दैट दे कैन हैव वीनस मून कंजंक्शन इन देयर चार्ट, या आपके चार्ट में वीनस मून कंजंक्शन हो. पाइल नंबर 1 विच शोज दैट द वाइफ, बिकॉज वीनस इज वाइफ, तो वाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल, वाइफ विल लुक एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, वाइफ विल हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल. इफ यू आर अ फीमेल watching this reading, वीनस मून का आपके चार्ट में कंजंक्शन है, या वीनस मून आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जैसे मून असेंडेंट में, वीनस 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है, वीनस मून का ऐसे आपके चार्ट में कंजंक्शन है, एंड यूर अ फीमेल, तो ये शो करता है कि आपकी जो मदर है या आप खुद भी हो, आप बहुत स्टाइलिश हो गए, क्योंकि वीनस फीमेल है ना, और एक मेल के चार्ट में वाइफ को रिप्रेजेंट करता है. तो बट इफ़ यू आर अ फीमेल, तो ये वीनस आप और आपकी मदर को भी सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि मदर भी फीमेल है. तो मदर और आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हो. मदर और आप दोनों ही जो हो बहुत ब्यूटीफुल हो गए. स्पेशली मदर विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. मदर विल हैव लॉट ऑफ मनी, मदर विल बी वेल्दी, और मदर वुड हैव ऑब्टेन्ड वेल्थ आफ्टर योर बर्थ. ये शो होता है. बट सेंस ऑफ स्टाइल ज़रूर है आप में, आपकी मदर में. प्लस जो पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, वो पर्सन भी बहुत स्टाइलिश होंगे. वो अपने फिजिकल अपीयरेंस पर अच्छा फोकस करेंगे. कैजुअल आउटिंग पर जा रहे तो कैजुअल कपड़े, कहीं फॉर्मल इवेंट पर जा रहे तो फॉर्मल कपड़े. एक सेंस ऑफ स्टाइल ज़रूर होगा पार्टनर में, तो ये नज़र आ रहा है. एंड ये भी है, मैजिशियन ये भी शो करता है एक ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो मनी में, काउंटिंग में, फाइनेंस, बैंकिंग, इस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे. मैथमेटिक्स में, क्रंचिंग नंबर्स, इस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. फिज़िक्स या टेक्निकल एजुकेशन उनकी लाइफ में होगी, उन्होंने ली होगी, तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. Pile number 1. This is what the universe is saying to you. This is the message from the universe. So let's pull some oracle cards. कुछ और भी information. What you need to know right now. Pile number 1. So we have flow. So I told you कि money का flow, it's definitely there. और हम वीनस की भी बात कर रहे थे. वीनस जो है वो कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है. बट इट ऑल्सो इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ लिक्विड मनी, वेल्थ. दैट्स वाई इट इज सेड कि शादी कर लो, इतना मैरिज कर लो, ऑटोमेटिकली मनी फिर आता भी है, क्योंकि यू गेट योर वीनस एक्टिवेटेड थ्रू इट. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन यही है, फ्लो कार्ड, मनी का फ्लो, कैश फ्लो इज़ देयर. You are getting good returns from your investment, or new source of income is created by you only. Then we have love is in the air for you, pile 1. Love is literally in the air, meaning that you can actually meet someone very important in your life, someone who can become your life partner. You can meet them within 1 month, I see, because magician भी 1 card है, and the love card is also 1 number card. So within 1 month or within 1 week you can also meet the love of your life. You can meet someone who becomes very important in your life. एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, इट्स ऑन द कार्ड. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो आई टोल्ड यू कि आप अपने और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. एक दूसरे के लिए आप बहुत सारे एफर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को लव्ड महसूस करा रहे हो, हैंडमेड आइटम्स क्रिएट कर रहे हो. हम किसी के लिए चीज़ें तब करते हैं जब हमें कोई पर्सन पसंद हो.
हम उसके लिए खाना बनाएंगे, उसको कोई ना हैंडमेड आइटम देंगे, है ना, क्योंकि जब हम वो चीज़ क्रिएट करें तो हमें उस पर्सन की याद आ रही है, कहीं ना कहीं वो पर्सन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इट शोज, द मैजिशियन एंड द लव कार्ड शोज दैट योर स्पाउस और योर रोमांटिक पार्टनर or the person you are attracting towards you, they are going to be very loving and caring towards you. They would really appreciate your presence in their life. तो अगेन आप एक रोमांटिक इंडिविजुअल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पाइल नंबर 1. Then we have skull, it says endings. So I also feel that there are some endings on in your life, pile 1. There are definite some ending. Let me pull one more card about this. We have surrender. I feel that एक जो struggle का end यहाँ पर हो रहा है, you have surrendered to the divine कि जो होगा देखा जाएगा. Let me put my effort. कर्म हमें करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. तो इसी की आप मनी के पीछे जितना इनफैक्ट भागते हो ना, पाइल 1, जितना आप मनी के पीछे भागते हो उतना मनी आपसे दूर भागता है. पर जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दो कि ओके जस्ट गिव मी वर्क, मुझे बस काम दे दो, उस दिन से आपके पास मनी आना शुरू हो जाएगा. यू कैन इवन हैव वीनस केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1, क्योंकि स्पेशली अगर वीनस 10 डिग्री पर है, केतु 15 डिग्री पर है, तो ये शो करता है कि फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू मनी होगा. आपको पैसों की तंगी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा मनी के लिए. पर अगर आप स्पिरिचुअल इन नेचर हो या रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी और एक्सट्रीम रिलीजियसनेस शुड बी देयर, बट इफ़ यू नो आर कनेक्टेड टू गॉड, मतलब आपको पता है कि देर इज़ दिस डिवाइन एनर्जी फॉर श्योर एंड यू वर्क टूवर्ड्स देम, है ना, यू वर्क टूवर्ड्स गॉड. आपका गोल है कि वो उस डिवाइन एनर्जी तक मेरे को पहुंचना है. तो जब आपके अंदर ये चीज़ रहेगा ना कि एक स्पिरिचुअलिटी है, एक मेरे को उस भगवान तक या उस डिवाइन एनर्जी तक पहुंचना है, ये चीज़ भी वर्कआउट करेगी और आपको फिर पैसे ऑलरेडी आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे. पर जिस दिन आप ऐसा सोचने लग जाओ ना विद वीनस केतु कंजंक्शन कि मेरे को पैसे चाहिए, तो गड़बड़ होना शुरू होगी. तो आप देखोगे पैसे आपके पास आएंगे नहीं. पर जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दो, गिव मी वर्क, जस्ट गिव मी वर्क, आई एम हेयर टू डू इट, फ्री में भी कर दूंगा या कर दूंगी, पर गिव मी वर्क, उस दिन से पैसे आने शुरू हो जाएंगे विद वीनस केतु कंजंक्शन. अगर लेट्स से केतु 10 डिग्रीज पर है, वीनस 15 या 16 डिग्री पर है, तो शो करता है कि पैसों का स्ट्रगल आप पास्ट लाइफ में कर चुके हो. तो इस लाइफ टाइम में आपको शायद इतना पैसों की भूख ही ना हो. आप कहोगे कि पैसे हैं, ठीक है, नहीं है, ओके ये पैसे हैं, अच्छा ये मेरे को मेरे सैलरी मिला है, ओके मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ऑल राइट. तो आपको इतना मटीरियलिस्टिक वो आपका नेचर नहीं होगा. बट या अगर वीनस पीछे की डिग्रीज पर है केतु से, यानी कि लेट्स से वीनस 5 डिग्री पर है, केतु 10 डिग्री पर है, तो डेफिनेटली आपके अंदर भूख होगी पैसों की, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा पैसों की वजह से, पैसे आपके पास नहीं आएंगे. पर ये सोचना शुरू कर दो कि गिव मी वर्क एंड मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो. बट जस्ट से गिव मी वर्क, थॉट ही होना चाहिए, काम दे दो बस मेरे को, दैट्स इट. और स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु के पास कोई साइट नहीं है, कोई ऐसा टंग टेस्ट का सेंस नहीं है, सेंस ऑफ साइट नहीं है, हियरिंग नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, क्योंकि केतु हेडलेस है. उसके पास सिर्फ बॉडी है, जिस बॉडी से वो सिर्फ फील कर सकता है. बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, पर आपको दिखता नहीं, आपको सुनता नहीं, आप सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, बढ़िया खाना आपके सामने रखा है पर सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, तो क्या कर लोगे उसका, कुछ भी नहीं कर सकते. तो केतु यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराता है कि ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी वन विद गॉड, बिकॉज केतु इज स्पिरिचुअल प्लानट. केतु सेज बी वन विद गॉड. सो व्हेन यू बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, देन ऑल्सो मनी कम्स इन. या तो पैसों के पीछे भागना छोड़ दो, से गिव मी वर्क, और बिकम स्पिरिचुअल इन नेचर, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो. जैसे यहाँ पर स्कल रखा हुआ है, सो दिस इज़ राहु, लिटरली इट्स राहु. तो राहु साइड पे पड़ा हुआ है और केतु इज़ द बॉडी, तो बॉडी आपके पास है.
तो दैट्स वाई सेड दैट यू कैन हैव वीनस केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, इसके बहुत हाई चांसेस है. सो ऐसा आपका नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मनी डज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 1. एंड आई फील दैट यू नीड टू रियली सरेंडर अबाउट दिस. ऑल राइट, यू नीड टू एंड द मनी हंगर. ऑल राइट, तो आप देखोगे मनी ऑटोमेटिकली आएगा. ये एक स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स टू जस्ट सरेंडर टू वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ. सरेंडर टू द डिवाइन, थिंग्स विल बिकम बेटर. जो आपको काम मिलता है, डू इट and money will automatically follow, but don't run after money. All right, so ये आपके लिए guidance है pile number 1. Last but not the least, we have the almost there card. So you are almost at completion of something, pile number 1. So keep up your efforts, you're almost there. आप बिल्कुल फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हो. सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. ये भी मैसेज है, किसी चीज़ को लेकर आप एफर्ट कर रहे हो, सो कीप ऑन डूइंग दोज एफर्ट्स. यू आर ऑलमोस्ट देयर. समथिंग इज गोना बी कंप्लीटेड सून, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज बीइंग कंप्लीट नाउ. कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ एंड होने वाला है. सो कीप अप विद योर हार्ड वर्क, कीप अप विद योर एफर्ट, यू आर ऑलमोस्ट देयर. ये भी गाइडेंस है, ये भी इंफॉर्मेशन या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स. ऑल राइट, पाइल 1. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एसेट की वीनस केतु का कंजंक्शन हो सकता है, लेट्स से, या फिर ट्राइन हो सकते हैं दूसरे से वीनस केतु. लेट्स से केतु असेंडेंट में तो वीनस 5th या 9th हाउस में प्लेस है. वीनस मून का कंजंक्शन भी हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल 1. या फिर मून और वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो. वीनस कैन बी आत्माकार का प्लानट, पाइल नंबर 1. Planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees can be Venus. या फिर moon can also be your आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart. Cancer sign, Virgo sign, Pisces, and even the sign of Scorpio, because ending Scorpio है. even Pisces भी ending को show करता है. Scorpio is sudden ending and Pisces is exit, end, final end. सो ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्या, श्लेषा. फिर वर्गो में उत्तरा, फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. पाइल 1. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर माय डियर. एंड इफ यू एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in if you're interested in these bracelets are cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards this 4 of Swords card. Let's get started with your reading. तो हम कुछ specific cards pull करते हैं पहले. About your career, then finance, and then relationship, personal life. What you need to know right now, pile 1, about your career. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है अभी आपके करियर के बारे में. What you need to know right now, pile 1. Okay, I feel this card wants to come out. So we have Queen of Cups. All right, the universe says that feel, all right, you have to become like Ketu. Actually in the pile 1 I was talking about Ketu, and here again I'm talking about Ketu. Like you have to feel. जैसे केतु के पास सिर नहीं है ना, हेड नहीं है, उसके पास सिर्फ बॉडी है. तो आपके पास सोचो, अगर देख भी ना पाओ, आप सुन भी ना पाओ, आप स्मेल भी ना कर पाओ, आपको टेस्ट भी कुछ ना आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से बस ऐसा फील कर सकते हो, टच कर सकते हो. दैट्स इट. So
द क्वीन ऑफ कप्स हेयर शोज दैट यू हैव टू डू दिस इन योर करियर. करियर में जो है देयर कैन बी सम टेस्ट कमिंग इन, सम ट्रिक कमिंग इन फॉर यू. करियर में आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत मतलब आपको कि इज़ इट रियल, यू मे फील दिस वे, और इट्स अ ट्रिक. फाइल नंबर 2, इट्स अ ट्रिक, सो डू नॉट गेट ट्रिक्ड. फील द सिचुएशन, फील इट एंड यू विल गेट योर आंसर कि क्या सच है और क्या गलत है. क्योंकि कोई चॉइस या कुछ ऐसा आपको करियर में टेम्पटेशन वाली चीज़ मिल सकती है, बट डोंट गेट टेम्पटेड, इट्स अ ट्रैप. You may feel like, oh, I'm getting a promotion, but you later realize after taking up that promotion कि अरे आपसे तो डबल ट्रिपल काम करा रहे हैं और पैसे भी कुछ खास नहीं दे रहे हैं, कोई ज़्यादा मनी का गेन नहीं है, बस मेरे को एक पोस्ट तो दे दी है, मेरे को CEO वाली पोस्ट तो मिल गई है, पर मुझे अभी भी जो है डेस्क साफ़ करने हैं, चाय पानी पिलाना, लोगों को झाड़ू पोछा करना है, पर मैं CEO की पोस्ट पर हूँ. सो ये कोई CEO की पोस्ट नहीं है, इट्स अ ट्रैप. यू आर जस्ट लाइक एक सिल्वर कोटिंग करके या ऐसा एक सुंदर कोटिंग करके आपको एक अलॉय दिया जा रहा है. जैसे रियल जो सिल्वर होगा वो काला पड़ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज या क्या ऐसे when it comes in contact with air और ऑक्सीजन समथिंग, तो वो रियल जो सिल्वर होता है वो काला पड़ जाता है. पर जो अलॉय मिक्स होता है जिस सिल्वर में, वो काला नहीं पड़ता, उसकी शाइन हमेशा रहती है. तो वो अलॉय आपको मिल रहा है. पाइल नंबर 2 अपने करियर में बी केयरफुल, बिकॉज कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बड़ा टेम्प्ट करे, बट वो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए अपने करियर में. आपको लॉन्ग रूट लेना चाहिए, आपको लंबा रास्ता लेना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो अगर आप शॉर्टकट लेते हो मुश्किलों से भरा लॉन्ग कट होने वाला है. सो डू नॉट गेट टेम्प्टेड. सेंस देखो, अपना सेंस करो, फील करो, आपको फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी. बिकम लाइक केतु, यू हैव टू फील इट. यू कांट जस्ट सी थिंग्स क्लियरली. जो चीज़ें आपको दिखे वो बड़ी चमकदार हो, पर रियलिटी ये है कि वो सच नहीं है. सो बी केयरफुल इन योर करियर, बिकॉज समथिंग रियली टेम्प्टिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू. But don't take up that because it's a trap. So अपनी सेंसेस का यूज़ करो. क्वीन ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है कि करियर में यू कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन करियर्स लाइक वर्क्स लाइक tarot card reader, being a tarot card reader, becoming a tarot card reader, crystal healer, reiki healer, chakra healer. मतलब आपको ये काम या इस तरह के करियर्स बहुत अच्छे लगे, ये इस तरह काम बहुत अच्छे लगे आपको, आपका मन करे कि मैं ये चीज़ सीखूँ और मैं खुद करूँ. लाइक राइट नाउ यू आर वाचिंग दिस टैरो कार्ड रीडिंग, यू मे फील लाइक आई वांट टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर. आई ऑल्सो वांट टू मेक टैरो कार्ड रीडिंग्स जस्ट लाइक अक्षिता डू. सो you will be very much interested in the near future, and right now also going to be very much interested in becoming a tarot card reader or a life coach or a crystal healer, reiki healer, chakra healer. You somehow start to buying books related to these things. You start to get a course about these things. तो आपका इंटरेस्ट इन जगहों पर नज़र आ रहा है. About your finances, pile number 2. And one more thing, pile 2, that at your workplace आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके पास एडवाइस मांगने के लिए आए. तो आप ना उनको एडवाइस अच्छी ज़रूर दे सकते हो, आपके पास ये कैपेबिलिटी है, बट आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो बस मेरी एडवाइस सुने और माने, क्योंकि आपके एडवाइस शायद वो सुने और फिर उसको अप्लाई ना करें, और फिर आपके पास आएंगे वो लोग क्योंकि उन्होंने आपकी एडवाइस अप्लाई नहीं करी, तो अब वो उससे भी बड़ी मुश्किल में है. एंड यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट श्रावण नक्षत्र इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2, बिकॉज एक श्रावण इंडिविजुअल के साथ भी ऐसा होता है कि एक श्रावण इंडिविजुअल के पास लोग आएंगे उससे एडवाइस लेने के लिए, और वो करेक्ट एडवाइस भी दे देता है श्रावण इंडिविजुअल. अगर उसके पास नहीं भी है ना कुछ कहने को, स्टिल वो कुछ ऐसी बात कह देता है तो दूसरे को क्लिक कर जाते हैं कि हाँ भाई ये श्रावण इंडिविजुअल बिल्कुल करेक्ट कह रहा है. बट वो पर्सन जो उस एडवाइस को लेकर गया वो कहीं ना कहीं उस एडवाइस को अप्लाई नहीं करता, और फिर वो श्रावण इंडिविजुअल के पास आएगा, फिर से एडवाइस मांगेगा और कहेगा इस बार मैं पक्का फॉलो करूँगा ये एडवाइस, बिकॉज श्रावण इज़ अ नक्षत्र related to
द महाबली demon king and the Vamana avatar of Vishnu. तो Vamana avatar is a child's avatar. When the child asked Mahabali to give him 3 footsteps of land, Mahabali कहता हाँ हाँ ले लो क्या होगा, एक बच्चा 3 footsteps of land में कितनी ज़मीन ले लेगा. He was like, go ahead child, I'll give you 3 footsteps of land. But the guru of Mahabali, which was Venus, गुरु था, उसने कहा, वीनस ने कहा महाबली को, शुक्रा ने कहा तुम मत दो उसे 3 footsteps ऑफ लैंड बिकॉज दैट चाइल्ड इज द अवतार ऑफ विष्णु, डोंट डू इट. बट महाबली ने सुनी नहीं अपने गुरु की, शुक्रा की एडवाइस. तो जैसे उस बच्चे ने तीसरा कदम लिया, ही कवर्ड द 3 लोकास, won 3 लोकास फ्रॉम द डीमन किंग, फ्रॉम द महाबली. सो इवेंचुअली महाबली बच्चे से हार गया. ऑलराइट, तो अगेन शुक्रा, वीनस की एडवाइस भी उसने नहीं सुनी, अपने गुरु की एडवाइस नहीं सुनी. उसी तरह पाइल नंबर 2, आप की कोई एडवाइस जो है, कोई एडवाइस ले पर वो सुने ना, और वो उससे बड़ी प्रॉब्लम में फिर फंस जाए, और फिर वो आपके पास आएगा टू गेट एडवाइस, और इस बार वो फिर दूसरी बार वो फिर मानेगा आपकी एडवाइस ज़रूर. तो ऐसे सिचुएशन भी आपके करियर में होने वाले. समवन एट योर वर्क प्लेस विल डू दिस. देन अबाउट योर money, finances. So we have Ace of Cups. Ace of Cups is such a wonderful, pretty, beautiful, positive cards in terms of money, in terms of finance, because cups की energy water element है. We always say cash flow, liquid money, right? So money is somehow seen with the liquid thing, right? So it shows कि Ace of Cups unconditional love को represent करता है, ओवरफ्लोइंग लव को रिप्रेजेंट करता है. और आपके केस में मनी का फ्लो है, कैश फ्लो है, घर में इनकम इंक्रीज़ होना, आपको आपकी इनकम इंक्रीज़ होना या आपके फैमिली मेम्बर्स में इनकम इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से घर पे कैश फ्लो का बढ़ना. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप, इनफैक्ट मैनी ऑफ यू विल गो टू योर ATM एंड गेट कैश आउट. मतलब आप UPI एटसेट्रा ज़्यादा ना करो, अपने डेबिट कार्ड से पे ना करो ज़्यादा, आप अपना कैश दो, मतलब कैश से शॉपिंग करो. तो आप ATM से जाकर अपना कैश निकलवाओ, बैंक से जाकर अपना कैश निकलवाओ. तो ऐसे भी आप चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो. मे बी ड्यू टू यू वांट टू जस्ट सेव टैक्स, यू बाय थिंग्स विद कैश, व्हाटएवर द रीज़न इज़. आपके पास पैसे हैं, सच में हाथ में पैसे है, कैश है, जो आप अपने पर्स में, जो आप अपने पेंट की पॉकेट में रखते हो. और एस ऑफ कप्स है कि आपके पास अच्छा मनी आ रहा है, कैश फ्लो है, आप खर्च भी कर रहे हो पैसे, ये भी नज़र आ रहा है, बट पैसे और आ भी रहे हैं. तो एक मनी का ऐसे फ्लो बना हुआ है. तो जितना आप खर्चते हो उससे डबल मनी आपके पास आने के बहुत हाई चांसेस है, आते होंगे. अगर आप बिजनेस में हो तो डेफिनेटली आप जो मनी खर्च कर रहे हो ना, वो वापस आपके पास डबल होकर आ रहा है. कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है. अगर आप जॉब में भी हो ना, तब भी अगर आप पैसे खर्चते हो तो आपके पास पैसे फिर वापस आते हैं. तो मनी का फ्लो, कैश का फ्लो ज़रूर बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इन द कमिंग फ्यूचर. और अभी भी ये कैश फ्लो होना शुरू हो गया होगा. समवन इन योर फैमिली कैन अगेन गेट प्रमोटेड, और कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव, कोई बोनस या मनी उनके पास भी आता है. तो घर पे कैश फ्लो बढ़ता है. सो ये नज़र आ रही है. मनी की प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है. ऐसे मनी की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं महसूस कर रहे. आपके पास जो मनी आ रहा है, यू आर फीलिंग गुड, यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर सेटिस्फाइड विद इट. जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड भी एक चैन की नींद को शो करता है. तो मनी की प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, आप चैन की नींद सो पा रहे हो. ये यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में, फ्यूचर यानी इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक्स. Then you have then we are going to pull a card for your relationship. So we have the 10 of cups. So if you're already in a marriage, you're already married, or you're already in a romantic relationship, you may start to plan children. You may want to create a family. So you start to try for children. This can happen. If you were trying for kids to conceive, then you guys can actually conceive within the 10 days. And 10 of cups does show love का लाइफ में फ्लो होना. मीनिंग आपका जो रिलेशनशिप है अपने लाइफ पार्टनर, अपने मैरिड पार्टनर के साथ, मतलब अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छा है. लव इज़ इन द एयर फॉर यू. अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में है. यू आर इमोशनली गाइज ऑन द सेम पेज. प्लस बोथ ऑफ यू विल हैव सडन इंटरेस्ट टूवर्ड्स म्यूज़िक. वैसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नेचुरली होगा भी. पाइल नंबर 2 आपका और आपके स्पाउस का,
बट सडनली आप देखोगे कि इन द कमिंग 10-20 डेज यू गाइज आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट म्यूज़िक. अगर आप खाना बना रहे हो तो आप म्यूज़िक चलाते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो अगेन आप म्यूज़िक चलाते हो, आप वॉक कर रहे हो तो आपको म्यूज़िक चाहिए, आप बाथरूम में नहा रहे हो तो आपको म्यूज़िक चाहिए. मतलब म्यूज़िक से कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्सेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्सेस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो. गाना आपको सुनना बहुत अच्छा लगे, गाना जब आप सुनते हो तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी, तो आपको एक ब्रेक मिलता है. तो गाना सुनने का शौक बहुत हो, मैनी ऑफ यू आर गोना गेट योर स्पाउस ए हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ वाला या सिंपल जो भी ईयरफोन आप ख़रीदो, आप अपने पार्टनर के, या पार्टनर आपको ये चीज़ गिफ्ट करे, या कोई जो वो होता है ना एलेक्सा एटसेट्रा, ये चीज़ें, ये चीज़ आप अपने घर के लिए बाय करो, म्यूज़िक सिस्टम नया बाय करो. इंटरेस्ट है आपका म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदने को, कि आपका मन करे इस चीज़ को ख़रीदने को. सो ये चीज़ विद इन वी कैन से 10 to 20 डेज़ में होते हुए नज़र आ रही है. एंड 10 ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है कि फैमिली में कोई कंफर्ट की चीज़ आप बाय कर रहे हो. कंफर्ट की चीज़ यानी मे बी अ रिक्लाइनर सीट और समथिंग कंफर्टेबल जो परिवार को कंफर्ट दे. ऑलराइट, इवन जैसे रोटी मैजिक, रिसेंटली माई पेरेंट्स बॉट रोटी मैजिक, इट्स फ्रॉम वंडर शेफ, आई थिंक इसी का ही है. सो इट मेक्स गुड चपाती. सो ऐसा जो कंफर्ट दे चीज़, ऑलराइट, वो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए ख़रीद रहे हो, समवन इन द फैमिली इज़ बाइंग दैट थिंग. ये विद इन 20 डेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. बट या इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू वॉन्ट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू वॉन्ट टू बी मैरिड, देन आप अपनी तरफ एक फैमिली पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो. इस पर्सन को अपना एक फैमिली क्रिएट करना है. मे बी दिस पर्सन डिडंट हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, या फिर ये अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं. whatever it is, they want to create their own family, they want to have the responsibility of children in their life, they want to be a good father or a mother. तो आप अपनी तरफ एक अगेन फैमिली पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको वैल्यू है फैमिली की, ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ये पर्सन जो है इस पर्सन के चार्ट में मून इनका आत्मा कारक हो सकता है. ऑलराइट, मून, क्योंकि मून इज़ अबाउट नरिशमेंट, इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग फूड, प्रोवाइडिंग इमोशनल स्टेबिलिटी टू दी अदर पीपल. सो मून इस पर्सन के चार्ट में आत्मा कारक हो सकता है. आपके चार्ट में पाइल नंबर 2 धारा कारक, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट मून हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी एक्चुअली मून, कैन बी योर स्पाउस सिग्निफिकेटर. या फिर मून आपका 7th हाउस में प्लेस्ड हो, पाइल नंबर 2. मून इज ऑल्सो ट्रैवल, सो इट शोज दैट योर पार्टनर इज गोना ट्रैवल एंड देन यू मीट यू, या फिर आप ट्रैवल करोगे और फिर अपने पार्टनर से मिलोगे. ट्रैवल इन द सेंस एटलीस्ट 200 to 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आप इस पर्सन से मिलते हो, ये पर्सन 200 to 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आपसे मिलते हैं. इस पर्सन को ट्रैवल का बहुत शौक होगा, आपको ट्रैवल का बहुत शौक होगा, पाइल नंबर 2. और ये पर्सन जो है दे कैन बी सिंगल चाइल्ड एज वेल, या फिर अगर इनके सिबलिंग है तो बहुत फ़र्क है इनके और इनके सिबलिंग में, मतलब 10 साल का 15 साल का ऐसे फ़र्क हो सकता है इनके और इनके सिबलिंग में. So that can actually happen, and this person will be someone जो बहुत आपको इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इमोशनली आपके लिए बहुत अवेलेबल होंगे. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इस पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी, सुकून की नींद भी आएगी. और इस पर्सन की वाइब्रेशन आपको अच्छी लगेगी. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को इस पर्सन के आगे ना मेरा पॉइंट प्रूव करना पड़ता है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस वाली हैं. यू गाइज थिंक अलाइक, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. तो आप और आपके पार्टनर ऐसे यहाँ नज़र आ रहे हो. एंड इवन अगर आप मैरिड हो या यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप देखोगे कि अभी 10-20 दिनों में आप और आपके पार्टनर बहुत सिमिलर चीज़ें सोचेंगे. आप जो सोच रहे हो ना उसके बारे में स्पाउस बात करना शुरू कर दें. यू आर लाइक, ओ माई गॉश, तुमने तो मेरी दिल की बात चुरा ली. सो इमोशनली थॉट वाइज बहुत सेम पेज पर आप होने वाले हो 10-20 डेज़ के लिए.
Okay, so we have already 3 cards, which are messages from the universe. So we have friendship, support, fun, unity, play. What did I told you? अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपको अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने स्पाउस से जिस पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, आप लोगों में यूनिटी होगी. जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोचेंगे. इमोशनली आप एक पेज पर होगे, सेम पेज पर होगे. जो आप सोच रहे हो वो स्पाउस उसके बारे में सडनली बात करना शुरू कर दें. So you will find great support from your life partner or through a romantic partner. Also you guys are creating good friendship with someone. वो पर्सन भी आपको सपोर्ट करता है, उसके साथ आप फन एक्टिविटीज़ करते हो, यूनिटी आप दोनों में बहुत है. प्लेफुल नेचर में आप और आपके दोस्त कोई नज़र आ रहे हैं. ऑल राइट, सो आप दोस्त से भी आप बहुत क्लोज हो, उसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो. ऑल राइट, खेल कूद रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो आप अपने फ्रेंड के साथ इन द कमिंग 10 to 20 days. एंड वी हैव सेक्रेड ग्रैटिट्यूड. इट सेज रेवरेंट अप्रिसिएशन प्रेयर. सो मैनी ऑफ यू आर अगेन गेटिंग इंटरेस्टेड इन हीलिंग रिलेटेड वर्क. जो हम क्वीन ऑफ कप्स में बात कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो, हीलिंग रिलेटेड करियर्स में या इन तरह के कामों में इंटरेस्ट ले रहे हो. मनी ऑफ यू become spiritual in nature. You guys appreciate the things which you have in life. कहीं ना कहीं चैन की नींद आपको मिलती है 10-20 days में, coming 10-20 days में. Then we have wings of light, becoming something new. So you're becoming a better, new version of yourself. आप अपने बेस्ट वर्जन जो हो बनते हुए नज़र आ रहे हो अब अपनी लाइफ में. Something more. पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है from the universe? So we have the spiral dancer. It says circuitous route. Okay, I am butchering this term, forget about it. It says perception. एक और चीज़ जैसे wings of light and spiral dancer है, ये दोनों कार्ड ना फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसे 4 of swords भी ना एक आपने अपने आप को एग्जर्ट कर लिया था, एग्जर्शन हो गई थी, उसके बाद जो नींद है. जैसे अगर आप बहुत एक्सरसाइज करी आपने किसी दिन, उस दिन तो आप बहुत थक के सो जाओगे, चैन की नींद भी आएगी, थक के सो जाओगे, वो अच्छी नींद भी होगी. तो उसी तरह आप ना फिजिकली एक्टिव काफ़ी नज़र आ रहे हो. यहाँ पर भी प्ले का कार्ड है. तो आई फील दैट मेनी ऑफ यू आर बिकमिंग फिजिकली मोर एक्टिव. मे बी यू गाइज आर गोइंग टू द जिम रेगुलरली और यू गाइज आर गोइंग फॉर वॉक एवरी डे. तो फिजिकल एक्टिविटी आप काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आप खड़े बहुत ज़्यादा रह रहे हो, बैठ नहीं रहे हो. आजकल आने वाले कुछ समय में 10 to 20 days आप खड़े रहकर ज़्यादा काम कर रहे हो. ऑल राइट, तो जिससे आप थक भी जाते हो बट आपकी बॉडी ठीक रहती है और आपको अच्छी नींद भी आती है. सो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख रहे हो 10 to 20 days में आप, कमिंग 10 to 20 days में. देन वी हैव द वेल वॉचर. So the well watcher here shows wisdom, power of the divine. So you are, again, there is interest towards spirituality, there is interest towards meeting the divine power. All right, your wisdom towards soul is increasing. कि भाई डेथ के बाद क्या होता है, सोल कहाँ जाती है, सोल के क्या संस्कार हैं, सोल अगर है तो उसका क्रिएटर कौन है. इससे रिलेटेड विजडम आप में और इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है. और जैसे परसेप्शन का भी यहाँ पर कार्ड है, तो आई फील दैट योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ एंड डेथ, ऑल राइट, इट इज़ चेंजिंग. मतलब यू विल नॉट टेक डेथ एज एन एंड, यू विल टेक कि डेथ एक नया रीस्टार्ट है. तो कहीं ना कहीं एंडिंग्स या डेथ को लेकर यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर. मतलब आपको किसी का सडनली डेथ ऐसा हिला नहीं देता, ऐसा तंग नहीं कर देता इमोशनली, बट यू फील लाइक दैट दिस सोल इज स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी एंड यू आर हैप्पी दैट दे आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. सो डेथ की खबर आपको जल्दी से हिलाती नहीं है इमोशनली, साइकोलॉजिकली. आप और स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हो इमोशनली, और आपके पास ये विजडम नज़र आ रही है अबाउट सोल, अबाउट सुप्रीम सोल एज वेल. रिलीजन की यहाँ बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. All right, कि there is this divine energy, there is this divine power, but who is that divine power? If there is a soul, there must be a creator of soul. तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो, इन चीज़ों के बारे में आप जान रहे हो. You are becoming more knowledgeable, knowledgeful. Then we have breakthrough. I feel that pile 2, you guys are coming, like you guys are realizing the matrix now.
आपको कर्म फिलॉसफी बहुत ज़्यादा रियलाइज है, अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा कभी ना कभी, और बुरा कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट कभी ना कभी आएगा. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. और जैसा हम देखते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर वी सी एन आई, सो जैसा हम देखते हैं वैसा हम चीज़ें, या जैसा हम सोचते हैं, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो हमारा थॉट्स ये सृष्टि को रचता है एक्चुअल में. तो जैसा मैं सोचूंगी वैसा वैसा होगा. तो आप अगेन इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में भी बहुत बिलीव करते हो. समहाउ आप ये सोचो कि मेरी डेस्टिनी में, डेस्टिनी से भी ज़्यादा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करो कि भाई जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही होगा. सो इन चीज़ों में आप बिलीव करो, आप अपनी पावर में बिलीव करो इनफैक्ट, कि भाई ये जो क्रिस्टल्स है ना इनका अलग है, ओके व्हाटएवर, इनका अपना पावर है, बट इनसे भी ज़्यादा पावरफुल मैं चेतना, मैं आत्मा हूँ. क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वैसा मैं कर सकती हूँ, वैसा मैं अपनी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हूँ. मेरे अंदर वो पावर है, क्योंकि मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, मैं उस सृष्टि के क्रिएटर डायरेक्टर का बच्चा हूँ. वो कितना पावरफुल है तो मैं उसका बच्चा होकर मास्टर पावरफुल हूँ ना. अगर वो पावरफुल है तो मैं मास्टर पावरफुल हूँ, तो मेरे अंदर भी वो पावर्स है. जैसा पिता वैसा बच्चा, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे, राइट. तो मेरे अंदर भी बहुत पावर है. तो आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आपने रखा हुआ है, और सोल या सोल से रिलेटेड चीज़ों में आप अपना रिसर्च कर रहे हो. एक सेल्फ पावर जो होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो. आप जैसा सोचते हो वैसा होता भी है. यू रियलाइज दिस थिंग. तो अब आपका जो फोकस होगा इट इज़ गोना बी टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग, सो दैट पॉजिटिव थिंग्स comes to you, so that you attract those positive things towards you. आपके अंदर एक सेल्फ पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एक विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, थॉट्स की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होता है, और जैसा मैं करती हूँ वैसा मुझे देखकर दूसरे भी करते हैं. आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो इन द कमिंग 10 to 20 days. ऑल राइट. सो ये चीज़ आपके लिए हो रही है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं यूनिवर्स से. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ पाइसिस, बिकॉज पाइसिस इज़ अबाउट द डेथ. ऑल राइट. पाइसिस इज़ द पास्ट लाइफ साइन, कि पास्ट लाइफ आपका कैसा था. सोल उतर के, मतलब सोल उधर से आई और फिर एरीज साइन में असेंडेंट में उसने एंटर करा, 12th हाउस से असेंडेंट में उसने एंटर करा. बट पाइसिस इज लिटरली द एग्जिट. Alright, so Pisces sign can be prominent in your chart. Even the sign of Taurus, the sign of a sign of Leo, because Leo is about ancestors, and Leo is also about children. And even the sign of Aquarius seems to be prominent. So पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. एक्वेरियस में वी हैव द धनिष्ठा एंड शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा नक्षत्र. इवन श्रावण नक्षत्र कैन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट विच अकर्स इन कैप्रिकॉर्न. तो कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तरा, आषाढ़, श्रावण एंड धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelets sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the 6 of Pentacles. Let's get started with your reading. So main tarot से ही शुरू करेंगे. So what you need to know right now about your career, pile number 3. What you need to know right now about your career. क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, मैसेज देना चाहता है.
pile number 3. Okay. We have Two of Pentacles. When life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. All right. The universe here is saying that maybe you are unable to manage your time. Maybe you are dealing with a lot of work, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर काम कम भी है फिर भी आपसे वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा है. मे बी यू आर नॉट हैविंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस, बट यूनिवर्स ऑल्सो सेज दैट यू विल फाइंड अ बैलेंस. यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अपना आप टाइम अच्छे से मैनेज करो, और आप कर भी पाओगे. कोशिश करो मैनेज करने की, आप मैनेज कर पाओगे. इनफैक्ट यूनिवर्स का मैसेज ये भी है, यू नीड टू नो दिस, कि इससे भी थोड़ा और केओटिक टाइम आएगा अभी 10 to 20 डेज़ में. अभी आने वाले 10 से 20 दिनों में इससे भी थोड़ा और केओटिक टाइम आएगा और काम बढ़ेगा. तो अभी से जो है मैनेज करो अपने काम को, टाइम मैनेज करो. बिकॉज इफ़ लाइक लेट्स से यू आर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में सिलेबस बहुत जो आपके टीचर्स है, प्रोफेसर है, वो खींचने वाले हैं. तो अभी से ही जो है अपने एफ़र्ट करो, अपने जो काम है उसको पेंडिंग मत रखो. ऑलराइट. अगर आप जॉब में हो तो सडनली आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट और आने वाले हैं. अभी भी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं. पाइल नंबर 3, लाइक राइट नाउ ऑल्सो यू आर अनएबल टू मैनेज योर टाइम. आपको शायद ओवर टाइम करना पड़ जाता है, आपको रातों में भी काम करना पड़ सकता है, और काम आने वाला है. सो अपनी जो है अपने आप को सेट कर लो, अपना टाइम मैनेज कर लो. अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में सडनली और काम आएगा, और क्लाइंट्स आपकी तरफ आएंगे, जो आपको खुशी भी होगी ऑफ कोर्स, बट और भी काम मिलने वाला है. सो अपने टाइम को अभी से मैनेज करो. ये आपके लिए गाइडेंस है, मैनेज कर पाओगे. आपके पास ये एबिलिटी है, आपके पास ये एबिलिटी है. आपको यूनिवर्स वो ही चीज़ें देता है जो आप संभाल सकते हो. आपके बस में होंगी चीज़ें. इतनी कोई तकलीफ़ नहीं देने वाले यूनिवर्स आपको कि आप सहन ना कर पाओ, ऐसा नहीं है. बट थोड़ा अपना लेजीनेस छोड़ के अपना रूटीन सेट करो, टाइम को अच्छे से मैनेज करो. आप देखोगे आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा. जो काम आप 1 घंटे में कर पा रहे थे, नेक्स्ट 10 to 20 डेज़ में आप देखोगे वो काम आप आधे घंटे में कर पाओगे, क्योंकि आप और फोकस्ड हो जाओगे. आप अच्छा काम कर पाओगे, परफेक्शन के साथ काम कर पाओगे, बट काम की स्पीड अब आपकी तेज़ होने वाली है. आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, काम की स्पीड आपकी बढ़ने वाली है. काम भी अगर ज़्यादा आ रहा है ना, तो आप 1 घंटे में जो काम करते थे आधे घंटे में कर लोगे. ऐसा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप बहुत प्रेजेंट में प्रेजेंट नज़र आ रहे हो. आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, आपके जो हाथ है, जो आप कर्म कर रहे हो, वो एक साथ चल रहे हैं. ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि मन कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, काम कुछ और कर रहे हो. ऐसा नहीं होने वाला है. आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट नज़र आ रहे हो. That's great. About your money, finances, so we have 10 of wands. Okay. Why make things so much more difficult than they need to be? So it shows here that you are having a lot of money, but that lot of money also goes towards paying off the loan, paying off some debt, giving that money to the family, grocery bills, milk bill. Like you have lot of bills, all right? You have to pay off them. सो कहीं ना कहीं आपके पास मनी तो आता है, बट आप वो मनी सेव नहीं कर पाते, खर्चा हो जाता है. बट वॉन्ट्स ये भी शो करता है कि अब आप अपना खर्चा कम कर सकते हो, अब खर्चे को भी आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट सेव भी कर पाओगे. बट स्टिल आई सी कि अभी 10 to 20 डेज़ में खर्चा फिर भी होगा. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी पड़ेगी, पैसे उस पर खर्च करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ऑलराइट. तो ऐसे आप खर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हो मनी, बट नाउ आफ्टर लाइक 10 to 20 डेज़ वो खर्चा अब इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप मनी सेव कर पाओगे, इसका क्लियर इंडिकेशन है. बट ऑल्सो विद द 10 of wands, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो. अपनी फैमिली के प्रति आप मनी खर्च करते हो उन पर. आप अपने फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो आप उनको मनी देते हो.
यहाँ पर भी 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है जो कि मनी देने का या कुछ देने का कार्ड है, लेने का कुछ भी नहीं, देना ही देना, इसका कार्ड है 6 ऑफ पेनिकल भी। और ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, देना किसी को, चाहे वो कंफर्ट देना, मनी देना, उसकी हेल्प करना ना, दूसरों की हेल्प करना। आप देते हुए बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहे हो, लेते हुए कुछ भी नहीं नज़र आ रहे हो। एंड रिमेंबर दिस, वट एवर यू गिव इट ऑलवेज कम्स बैक। अच्छा करते हो तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हो तो बुरा मिलता है। कर्म फिलॉसफी है तो कर्म ऑलवेज कम्स बैक। तो ये मत सोचो कि मुझे ही सब देना पड़ता है, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। नहीं, आपको मिलता है। जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, आपको फिर भी वो उड़ा नहीं ले जा सकता। तो ये पावर आपके पास ज़रूर है क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। और अभी भी 10 to 15 डेज़ में आप कोई डोनेशंस कर रहे हो या आप अपने परिवार के लिए, परिवार के ऊपर वो पैसे खर्च कर रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है। अपने कंफर्ट से भी ज़्यादा परिवार के ऊपर आप पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, या कोई जो नीड में है उस पर्सन की मदद करते हुए नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेनिकल्स, ये दोनों यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो पाइल 3। यू कैन बी द एल्डर सिबलिंग अमंग योर सिबलिंग्स, यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग, और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन। इस वजह से आप बड़ा टेक केयर करो अपने परिवार का, ये यहाँ पर इंडिकेशन है भाई। 10 to 15 डेज़, 10 to 20 डेज़ में खर्चा है, बट उसके बाद आप सेविंग्स कर पाओगे। देन अबाउट योर relationships, pile number 3. Okay, we have the Queen of Pentacles. Oh my goodness, it's such a positive card. The Witch is in. It says there's no need to sacrifice, you can have it all. So I see you surrounded with love. You have a good relationship with your family, you have a good relationship with your life partner or with your spouse. If you're already married तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको समय वो दे पा रहे हैं, और आप भी उनसे कई चीज़ें डिस्कस कर पाते हो, अपने मन की बात उनसे कह पाते हो। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन यू विल फाइंड समवन जिसके पास आपके लिए समय होगा। इनफैक्ट अभी आने वाले 10-20 डेज़ में आपका परिवार भी जो होगा ना, उनके पास भी आपके लिए समय होगा। समहाउ जब आप उनके पास जाओ तो वो फ्री हों, कुछ ऐसा टाइमिंग में आप उनके पास जाते हो कि जहाँ पर वो फ्री मिलते हैं आपको, तो आप उनके साथ बातें करते हो, उनके साथ अपनी बात शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो। तो यू विल फील दैट यू आर सराउंडेड विद लव, यू विल फील लाइक दैट दीज पीपल आर वर्थ एवरी पेनी, दीज पीपल आर वर्थ द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स, दे डिज़र्व इट। दैट्स वाई आप उनके ऊपर पैसे भी खर्च करते हो, आप उनके साथ टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड करते हो। तो कहीं ना कहीं यू आर गोना बी सराउंडेड विद लव, योर लव्ड वंस विल हैव टाइम फॉर यू, और आप भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हो अपने आसपास वालों से। जैसे ये जो 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, आप करियर में बहुत जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत काम है। और उस समय पर आपकी कोई बात सुन ले कि अरे मेरे पास बहुत काम है, अरे मेरे को अभी ये करना है, अभी मेरे को वो करना है, मतलब आपको कंप्लेन करता हुआ कोई सुन ले एक बार। सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, सोल्यूशन ही चाहिए। पाइल नंबर 3 आपको सहयोग चाहिए, सलाह नहीं चाहिए, कॉर्पोरेशन चाहिए, एक कंपनी चाहिए, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी अपने परिवार से, जो भी आपके साथ रहते हैं। लेट्स से आप एक पीजी काइंड ऑफ सिचुएशन में रहते हो, टेनेंट, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप अपने जो रूममेट्स हैं उनके साथ अच्छा हो जाएगा। वो समहाउ आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट की आपको कमी नहीं होने वाली, ये यूनिवर्स कह रहा है। आपकी बात सुनने के लिए दूसरे होंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे, क्योंकि आप अंदर से लाइट हो जाओगे। जब हम दूसरे को अपने मन की बात बता देते हैं, परेशानी बता देते हैं, तो हम लाइट महसूस करते हैं। और जब तक नहीं बताएंगे तब तक ऐसा फील होगा कि हम तो घुट घुट के ही मर जाएंगे ऐसे तो। सो समहाउ यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल 3, टू समवन हु विल अंडरस्टैंड यू। बाकी परिवार के पास भी आपके लिए समय है। आपके इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपके लाइफ पार्टनर के पास भी आपके लिए समय है। दे आर गोना बी अवेलेबल फॉर यू, दे आर गोना बी देयर फॉर यू। तो सपोर्ट इज़ अराउंड यू।
you will feel support, you will feel heard, you will feel loved. ये सब चीज़ें आप फील करोगे अगले 10 to 20 डेज़ में, सब चीज़ें. और इवन जैसे इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, you want to get married or you want to get in a romantic relationship, तो आने वाले 10 to 20 डेज़ में आप अपनी तरफ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके पास समय होगा आपके लिए, जो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होंगे. और ये पर्सन जो है दे आर गोना बी इमोशनल एंड सेंसिटिव इन नेचर. ओके, ट्रक जा रहा है यहाँ से. सो या एज आई वाज सेइंग दैट आप एक अपनी तरफ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होगा. ये पर्सन एक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये पर्सन का प्रोफेशन ये एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर ये काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अवेयर ये पर्सन होंगे. ऐसे तरीके के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. और ये पर्सन जो है इनको अपना टाइम मैनेज करना, वर्क मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है. आई फील दैट दिस पर्सन इज गोना बी फ्यू ईयर्स ओल्डर देन यू इन एज, फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स ओल्डर देन यू इन एज. इस पर्सन का एक काम डिमीनर है, मैच्योर पर्सन है. जितना मर्जी काम होना तब भी हड़बड़ी में नहीं आते, रेस्टलेस नहीं होते, काम को संभाल लेते हैं. इस तरह के पर्सन है. अगेन सैटर्न इस पर्सन का आत्माकार का प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट. लेकिन इनके चार्ट में सैटर्न कैन बी नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इज द आत्माकार का प्लैनेट. तो क्योंकि सैटर्न सर्वेंट होता है, सर्वेंट को वैसे ही ढेर सारा काम करने की आदत होती है, तो जिसका आत्माकार का सैटर्न होता है वो पर्सन खूब काम कर सकता है. जिसका सैटर्न असेंडेंट में है, बर्थ चार्ट के या नवांश चार्ट के असेंडेंट में है, ऑलराइट, ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी नेचुरली होता है और दूसरों का बोझ उठाता है, या दूसरों का बोझ उठाने वाला होता है और उठाते ही चला जाता है. और काम करने का आदी होता है, जल्दी थकता नहीं, मैनेज कर लेता है काम जैसे तैसे भी. सो एंड अगेन इस पर्सन के चार्ट में सैटर्न असेंडेंट में हो, नवांशा के बर्थ चार्ट के सैटर्न आत्माकार को ऐसा इंडिकेशन है. आपका धाराकार का प्लैनेट, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट पाइल नंबर 3 इन योर चार्ट कैन बी सैटर्न. अगेन आप एक सैटर्नियन पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. वीनस सैटर्न का आपके चार्ट में कंजंक्शन ऑफ पाइल 3, दिस कैन इवन हैपन. ये वीनस रोमांटिक रिलेशनशिप है. वाइफ इन अ मेल्स चार्ट भी रिप्रेजेंट करता है वीनस. तो सैटर्न एक ओल्ड एज मैच्योर ग्रह है, तो यू विल गेट मैरिड टू अ मैच्योर वाइफ, अ वाइफ हु इज़ वे मैच्योरर, वे अहेड ऑफ हर एज. या फिर यू कम इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन जो कि बहुत मैच्योर है आपसे, अपनी एज से ज़्यादा बड़ा फील करता है ये पर्सन, एज से ज़्यादा मैच्योर होगा ये पर्सन. ऐसे मैच्योर पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. सो या and this person is also someone who values other people's time and also values money, plus they are the people who understand you. शायद ये पर्सन इतने खुद टॉकेटिव ना हो पर बहुत अच्छे लिसनर हैं. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. Let's pull some more cards, some oracle cards for you pile 3 कि what you need to know right now, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी. सो वी हैव फैमिली. सो आई टोल्ड यू, फैमिली, परिवार के साथ, आपके लव्ड वंस का साथ आपको ज़रूर मिलेगा. परिवार आपका साथ ज़रूर देता हुआ नज़र आ रहा है. आप परिवार के बहुत क्लोज नज़र आ रहे हो. आप अपने पेरेंट्स के या अपने चिल्ड्रन के बहुत क्लोज नज़र आ रहे हो. उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. उनके पास आपके लिए समय है, ये नज़र आ रहा है. ये हम बात कर चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में. खैर, देन वी हैव okay, we have beauty card. So this beauty card here shows that आप beautiful होते जा रहे हो. अब ये नहीं है कि आप अपना कोई मेकअप या कोई स्पा एक्सेट्रा या कोई फेशियल वगैरह करा रहे हो, बट ब्यूटी यहाँ पर ये कार्ड ये शो कर रहा है that naturally you are becoming more beautiful. Maybe you are so busy in your career and so busy in resting, जब आपके पास समय होता है रेस्ट करने का, so busy in your career कि आप ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके अपना बस सिंपल सा स्किन केयर रूटीन करके सो जाते हो. तो जितने कम प्रोडक्ट्स अब आप बहुत कम प्रोडक्ट्स अपने फेस पर अप्लाई करने वाले हो पाइल नंबर 3 इन द कमिंग फ्यूचर इन द 10 to 20 डेज, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर ब्यूटी पार्ट. तो नेचुरली जो है अब क्या हो रहा है, अब देखोगे कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने पर ज़्यादा ग्लो आ रहा है. नेचुरली आप और ब्यूटीफुल होते नज़र आ रहे हो. तो आप ये देखोगे कि लेस इज़ मोर. तो आप रियलाइज़ करोगे भाई मेरे को ज़्यादा
प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो नेचुरल ब्यूटी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा तो नेचुरली मैं और अच्छी नज़र आ रही हूँ विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन माई फिजिकल अपीयरेंस। नेचुरली मैं बहुत अच्छी नज़र आ रही हूँ। सो यू विल सी योर इनर ब्यूटी, यू विल सी एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर ब्यूटी। अगर आप स्किन इशूज से डील कर रहे थे, एक्नी और सम अदर ब्लेमिशेस एट्सेट्रा, सो उसका एंड हो रहा है, नेचुरल ब्यूटी वापस आ रही है। क्योंकि हम ना जितना अपने आप को ध्यान से देखते हैं ना, दूसरा नहीं देखता इतने ध्यान से। हमें होता है अरे मेरे ऐसा हो गया, फेस पे वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वह हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरा नहीं देता है। तो जिस चीज़ पर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं ना, कम कर देते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल फंक्शन है टू हील इटसेल्फ। So I feel that you don't have so much of time to take care of your beauty. That's why your beauty is increasing. Pile 3. Then we have blessings. Blessings are coming in. They are showering in your life. You will feel support. You will feel loved. Your angels are with you. Your spirit guides are with you. Plus your family or your loved ones. They are with you. They are there for you. They are understanding. You are feeling that emotional support. जब वो आपको हेल्पलेस महसूस होता है या आपको बहुत बर्डनड महसूस होता है, somehow you will find support. Then we have illumination. कई चीज़ें जो लाइफ में क्लियर नहीं थी, उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है, उन चीज़ों के बारे में आपको रियलाइजेशन आ रही है. Then we have sweetness. You will feel that people are really sweet around you. People are nice. आप कहोगे कि दुनिया इतनी भी ख़राब नहीं है, दुनिया अच्छी है. There are sweet people as well in this world, and you will somehow meet these sweet people. You are going to be surrounded with sweetness, sweet people. Then we have frustration. Already I have told you कि काम में आप बहुत ज़्यादा busy हो गए और आप दूसरों के responsibilities भी उठाते हो. Frustration आपके अंदर हो सकती है, but I do see कि there are going to be people who are going to hear you out. There are going to be people who are going to listen you, will understand you, and will also give you the right advice. वैसे advice की आपको ज़रूरत नहीं है, बट साथ की ज़रूरत है, कंपनी की ज़रूरत है. तो आपको कंपनी ज़रूर मिलेगी जो आपको खुशी देती है, जो आपको अंडरस्टूड महसूस कराती है और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी पर ख़त्म होती जाती है. ऑल राइट. एंड ऑल्सो आई वांट टू से कि शायद कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही थी. पाइल नंबर 3, आपने खूब उसके लिए एफर्ट कर लिया था और वो चीज़ ठीक ही नहीं हो रही थी या वर्कआउट ही नहीं कर रही थी. अब जो है ना नेक्स्ट 10 to 20 डेज़ में वो चीज़ वर्कआउट कर पाएगी, क्योंकि उस चीज़ को करने का तरीका आपका बदल रहा है, वे बदल रहा है. तो फाइनली वो चीज़ आप कंप्लीट कर पाओगे, उस चीज़ को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे. सो ये भी एक इंडिकेशन है. ऑल राइट. पाइल नंबर 3. सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, भाई एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ जेमिनी, बिकॉज जेमिनी इज़ अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट फ्रेंड सर्कल, इट्स अबाउट communicating with the like-minded community. Alright, so Gemini sign, the sign of Libra, because Libra is about other people, getting support from other people. Libra is also about relationship, love, romance as well. So Gemini, Libra, even the sign of Capricorn, because Capricorn is about work, career. Libra का जो symbolism होता है, it's of scales. तो यहाँ पर भी ये 2 of Pentacles scale जैसा ही है. इसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है. लीब्रा साइन की तरह स्केल्स को बैलेंस करना पड़ता है. लीब्रा इज़ अ वेरी इम्बैलेंस्ड साइन. लीब्रा को बार बार बैलेंस करना पड़ता है. सो ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, यानी इन साइन में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. एंड इवन द साइन ऑफ कैंसर सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, क्योंकि कैंसर इज़ अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, इट्स अबाउट समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू लाइक ऑफ अ मदर. सो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्याश्लेषा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, डिसेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो रीडिंग. एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from
my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for you, or if you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, file number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.